Good morning, students. So in last lecture we had completed up to chapter 8. So in this lecture we are going to start our chapter 9, which is taking initiatives. तो taking initiatives का मतलब क्या होता है? Initiatives का मतलब होता है किसी भी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है? यानी फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो उसे हम इनिशिएटिव्स कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से वैल्यूज़ कवर होते हैं। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव और तीसरा है डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना, ठीक है, फिर शुरू करने की हिम्मत होना, ठीक है, और डिटर्मिनेशन। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, टिक द ऑप्शन दैट शोज एन इनिशिएटिव बीइंग टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे टिक करना है हमें कि हमें क्या शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए आज देखते हैं इसका स्टोरी क्या है इस पर। तो ये इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो है द लिटिल रेड हैन। तो इस स्टोरी को पढ़ेंगे और फिर हम जानेंगे कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। तो ध्यान से देखें। देयर वंस लिव्ड अ लिटिल रेड हैन इन अ फार्म हाउस। ठीक है, एक समय की बात है जब लिटिल रेड हैन, ठीक है, छोटी सी रेड हैन रहती थी कहाँ पे, फार्म हाउस पे। मेनी अदर एनिमल्स लिव्ड विथ हर इन दैट फार्म हाउस। और बहुत सारे एनिमल्स रहते थे उसके साथ में। One day the hen found some grains of wheat on the ground. एक दिन की बात है कि जो दो hen थी वो क्या हुआ, the hen found some grains of wheat on the ground, और वो गेहूं के कुछ दाने उसे मिले, ठीक है, बीज, grains of wheat उसे कहाँ मिले, ग्राउंड पर पड़े हुए। She thought for a while and decided to sow them. फिर वो सोची कि मैं इसका क्या करूं, तो मैं इससे बोऊंगी, ठीक है, जिससे कि वो गेहूँ उगता है। जानते हैं ना कि बीज बोते हैं खेतों में, फिर उसके बाद गेहूँ उगता है, तो वही वो सोची। सी टुक द ग्रेन्स टू द फार्म हाउस एंड आस्क हर फ्रेंड फॉर हेल्प, ठीक है। अब वो वहाँ से जो ग्रेन्स थे उसको उठा उठा के फार्म हाउस पे ले जाना चाहती थी, और वो अपने फ्रेंड से बोली कि मेरी हेल्प करो। हु विल हेल्प मी टू सॉ द व्हीट ग्रेन्स, द हैन आस्क द हैन, ठीक है। हैन पूछी सबसे कि कौन मेरी हेल्प करेगा इस ग्रेन्स को वहाँ पर ले जाने में, फार्म हाउस पे। नॉट मी, रिप्लाइड ऑल द फार्म एनिमल्स टुगेदर, ठीक है, सब लोग बोले हम लोग हेल्प नहीं करेंगे, एक साथ ही वो लोग रिप्लाई किए सारे एनिमल्स, ठीक है, नॉट मी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, आई विल डू इट ऑन माई ओन देन, सेट द हैन। फिर वो हैन बोली, जब उसकी कोई हेल्प नहीं किया ना, तो वो बोली कोई बात नहीं, मैं अपने से ही कर लूँगी। सो सी सॉट द ग्रेन्स इनटू द सॉइल एंड वाटर देम डेली। और वो क्या कि वहाँ से वो दाने मतलब बीज उठा करके गेहूँ के, ग्रेन्स ऑफ व्हीट ला करके फार्म हाउस पे उसे डाल दी, ठीक है। उसके बाद फिर वह उसे मिट्टी के अंदर डाल दी और वाटर देम डेली, और डेली उसमें पानी डालने लगी, ये देखिए, ठीक है। आफ्टर सम डेज व्हेन द सीड्स ग्रो इनटू क्रॉप्स, कुछ दिनों के बाद जो वो सीड्स थी ना वो क्या बन गई, क्रॉप बन गई, ठीक है, फसल बन गई। सी आस्क्ड हर फ्रेंड टू हेल्प हर हार्वेस्ट देम। फिर वो अपने फ्रेंड से पूछी कि क्या तुम इसे हार्वेस्टिंग में तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। हु विल हेल्प मी हार्वेस्ट द क्रॉप, सी आस्क्ड, हार्वेस्ट यानी उसकी कटाई करना। तो फिर वंस अगेन द अदर फॉर्म एनिमल्स रिप्लाइड नॉट मी। फिर उन्होंने सब रिप्लाई किया कि नॉट मी, हम हेल्प नहीं करेंगे तुमको, ठीक है। आई विल डू इट ऑन माई ओन देन, सेट द रेन हैन। फिर वो रेन हैन बोली कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही से कर लूँगी, ठीक है। वो पहले सबसे पूछी, फिर सब लोग ने मना कर दिया, तो वो बोली कोई बात नहीं, मैं अकेले ही कर लूँगी। सो सी हार्वेस्टेड द क्रॉप्स ऑल बाई हरसेल्फ एंड स्टैक देम, ठीक है, वो सबको हार्वेस्ट की और उसे अच्छे से बांध के रखा। नाउ द रेड हैन हैड टू टेक द व्हीट टू द मिल टू ग्लाइंड इट इनटू फ्लोर। अब उसे क्या था कि वो पूरा ये फसल की कटाई तो कर ली, वो रख भी ली, और फिर उसे स्टैक भी कर ली, ठीक है। लेकिन अब उसके पास काम क्या था, उस गेहूं को कहाँ पे ले जाना, मिल में ले जाना, तभी तो वो ग्लाइंड होंगे ना, मिल में जाके वो पिसेगी तो वो क्या बनेगा, आटा। तो द रेड हैन had to take the wheat to the mill to grind it into flour.
शी वॉन्टेड हर फार्म फ्रेंड्स टू कम अलॉन्ग एंड हेल्प हर कैरी द वीट। फिर वो चाहती थी कि सारे जो उसके फार्म के एनिमल्स थे ना वो आगे आए और उसकी हेल्प करें। सो सी आस्क देन वंस अगेन, फिर से वो पूछी, इसलिए वो फिर से पूछी सबसे कि हु विल हेल्प मी टेक दिस वीट टू द मिल, कौन मेरी मदद करेगा इन वीट्स को मिल तक ले जाने में। एंड प्रॉम्प्टली केम द सेम रिप्लाई नॉट मी, ठीक है, और फिर से सेम रिप्लाई आया कि नॉट मी, हम हेल्प नहीं करेंगे। आई विल टेक इट ऑन माई ओन देन। उसके बाद रेड हैन ने कहा आई विल टेक इट ऑन माई ओन देन सेट द हैन। वो खुद ही ले जाने लगी उसे, ठीक है, वो बोली कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले जाऊंगी। सो सी कैरिड द हैवी व्हीट स्टैक्स ऑल बाई हरसेल्फ टू द मिल। फिर वही हैवी स्टैक्स देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पिक्चर्स में शो हो रहा है, तो ऐसे ही वो मिल तक ले गई ग्लाइंड कराने के लिए। देन क्या हुआ, द मिलर डाउन ऑल द व्हीट एंड गेव द लिटिल रेड हैन अ बिग बिन फिल्ड विथ फ्लोर। फिर क्या हुआ, जो मिलर था, ठीक है, जो मिल को चलाता था, उसने क्या किया, सारे व्हीट्स को ले लिया और उसके बाद उन्हें ग्लाइंड करके उस रेड हैन को दे दिया एक बहुत ही बड़े बॉक्स में फिल करके, ठीक है, फ्लोर को। द रेड हैन वॉज वेरी हैप्पी, और जो रेड हैन थी वो वेरी हैप्पी हो गई। सी कुड बेक फ्रेश ब्रेड्स विद द फ्लोर, और वो उन जो व्हीट था ना, जो फ्लोर बन गया था, ठीक है, जो आटा बन गई थी, उसे ब्रेड बना करके, यानी ब्रेड यानी रोटी या फिर ऐसी कुछ बना करके वो खा सकती थी। आफ्टर रिटर्निंग टू द फार्म हाउस द हैन आस्क हर फ्रेंड्स टू हेल्प हर मेक द ब्रेड। फिर वो अगेन फार्म हाउस पे आई और उसने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे इसे ब्रेड बनाने में। बट एट उसने फिर से पूछा अपने फ्रेंड से कि क्या कोई मेरी मदद करेगा, पर सबने एवरीवन रिफ्यूज़, ठीक है, उसे अगेन मना कर दिए कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। सो सी डिसाइडेड टू बेक द ब्रेड ऑल बाई हर सेल्फ। फिर भी वो डिसाइड की कि मैं खुद ही अकेले ही ये सारे ब्रेड को पका लूँगी। वाइल सी वॉज बेकिंग द स्मेल ऑफ द ब्रेड फिल्ड द इंटायर फार्म हाउस। जब वो उसे बना रही थी ना ब्रेड को, तो जो स्मेल थी ब्रेड के बनने की वो पूरे इंटायर फार्म हाउस में फैलने लगी। All the other farm animals went to the red hen and told her what a great job she had done। और फिर वो आके उन्हें बोलने लगे कि रेड हैन ने कितना ग्रेट वर्क किया है, ठीक है, वो सब आके बोलने लगे बहुत अच्छा, तुमने तो बहुत अच्छा ये बनाया। दे ऑल्सो आस्क हर इफ़ दे कुड ईट सम ऑफ द फ्रेशी बेक्ड ब्रेड। और वो कुछ पूछने भी लगे क्या हम खा सकते हैं, हम भी इसमें थोड़ा सा हमें भी मिल सकता है, ऐसा वो पूछने लगे। जब काम करने की बात आई तो सबने रिफ्यूज़ कर दिया, उसे मना कर दिया। लेकिन जब वो आज ब्रेड बना रही है तो सब आगे पूछने लगे क्या हम खा सकते हैं। बट नाउ इट वॉज द हेन्स टर्न टू रिफ्यूज़ हर फ्रेंड्स। पर अभी हैन का टर्न था, मतलब जो रेड हैन थी उसके पास अब मना करने का रीज़न था। तो सी रिप्लाइड आई टुक द इनिशिएटिव टू सॉ द सीड्स, हार्वेस्ट द क्रॉप, ग्लाइन द फ्लोर एंड बेक द ब्रेड। ठीक है, वो बोली कि मैं शुरुआत की इसे बीज को लाना, फिर उसे हार्वेस्ट करना, ठीक है, फिर क्रॉप्स जब हुआ क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना, फिर उसे ग्लाइंड करने के लिए कहाँ पे मिल तक ले जाना, ये सारा काम मैं अकेले की। आई आस्क्ड ऑल ऑफ यू टू हेल्प, मैं सबसे पूछी अब मेरी हेल्प करने के लिए, बट नो बडी केम फॉरवर्ड देन, बट तुम लोग में से कोई भी सामने नहीं आए मेरी हेल्प करने के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर ऑल बाई माई सेल्फ। और वो बोली कि उस टाइम तो कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया, और अभी जब मैंने इतना मेहनत करके इस ब्रेड को बनाया तो तुम लोग खाने आ गए। उसके बाद वो बोली नाउ आई एम गोइंग टू इन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर ऑल बाई माई सेल्फ। तो मैं अपनी मेहनत का फल खुद ही खाने जा रही हूँ, ठीक है, मैं शेयर नहीं करूँगी, ऐसा वो बोली रेड हैन। एंड सो द लिटिल रेड हैन वेंट बैक इन टू द बार्न एंड फिनिश द यमी ब्रेड इन नो टाइम। और वो फिर अपने घर में गई, जो भी उसका घर होगा रेड हैन का, फिर वहाँ पे जाके वो इस यम्मी ब्रेड को खा ली और उसने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, तो मोरल ऑफ द स्टोरी है टेक इनिशिएटिव टू डू
थिंग्स बाय वर्किंग हार्ड एंड एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेवल। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए, भले ही कोई मदद करे या ना करे, हमें किसी भी चीज़ की शुरुआत करनी चाहिए अकेले ही, क्योंकि बाद में हमें वो जो भी हार्ड वर्क हम करेंगे ना, उसका फ्रूट्स ऑफ लेबर हमें मिलेगा। ठीक है, यानी मेहनत का फल हमें मिलेगा, जैसे उस रेड हैन को मिला। ठीक है, तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। तो आप ये क्वेश्चन आंसर खुद से लिखने का प्रैक्टिस करें, नहीं तो फिर मैं आंसर आपको ग्रुप में भेज दूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।